हेलो एवरीवन। मैं आपको यहाँ पे कोई लेवल या कोई आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट बताने नहीं आया हूँ। ओके, कि आप इस लेवल पे यहाँ पे कॉल बाय करना है, इस लेवल पे पुट बाय करना है। यहाँ बस मैं आपको इतनी सी बात बताने आया हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, ओके, अगर आप मार्केट में सोच रहे हैं कि मुझे ट्रेड करना है ऑप्शंस में बाई करके, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो होती है आपकी एंट्री। अगर आपने एंट्री गलत ले ली, ओके, अगर एंट्री गलत ले ली तो आप लॉस करोगे। जैसे कि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखते होंगे कि चलो क्या करना है कि हमें कोई लेवल देखना है, जैसे कि हमें यहाँ पे कह दिया कि चलो भैया यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होती है, अगर ये लेवल टूटता है ना, ये लेवल, इस लेवल को अगर आप देखोगे तो ये लेवल अगर टूटता है, सॉरी, हाँ, ये आपका लेवल, ये लेवल टूट गया, ठीक है, ये लेवल टूटता है तो आपको पुट बाय करना है। ओके, चलिए मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो आपको ये बाय करना है, लोगों ने पुट बोल दिया, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपको पुट बाई कब करना है, व्हाट इज़ योर एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए मार्केट ओपन हुआ है, पहली दो कैंडल रेड बना दिया, फिर एक लंबी सी ग्रीन बना दिया, ठीक है, फिर छोटी सी एक बना दिया, ये रेड बनाया और अगली ही कैंडल जो है यहाँ पे रेड हो गई। ओके, अब नाउ अब यहाँ पे क्या बात फंसती है कि यहाँ पे लोगों ने ये बोल दिया चलिए रेड, जब जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा ये पुट बनता है, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन अब आप बताओ, आप अगर आप रिटेलर हो, अगर आपने एक पुट बाई किया, ठीक है, जैसे कि अब ये बहुत तेज़ी से कैंडल बनी, ठीक है, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे देखिए अगर हम पॉइंट देखते हैं तो ये 21,628 है, ठीक है, हम यहाँ पे पुट बाई किए और हमारा इसके जैसे ही हम पुट बाई करते हैं, अब देखिए निफ्टी की अगर हम एक्सपायरी लेते हैं, अगर निफ्टी की एक्सपायरी इसी वीक की एक्सपायरी ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई प्रीमियम मेरा 70 रुपये चल रहा है, तो यहाँ से 21,628 से यहाँ तक मार्केट ऊपर आ गई, 21,74, करीब 50 पॉइंट का मूव है। अब आप बताओ कि 50 पॉइंट की मूव में क्या आप बैठोगे? ठीक है, इतने मूव ऊपर चले जाएंगे तो क्या आप उस पुट पे बैठ पाओगे? नहीं। तो यहाँ पे ये ज़रूरी था कि आपको जो है ये देखना कि आपको एंट्री कब है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसके बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने बता दिया कि हाँ यहाँ से आपको लेके जाना है पुट अगर इस पॉइंट को ब्रेक करे तो, लेकिन ये नहीं बताएगा कोई कि आपको एंट्री कब करनी है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आपका जितना छोटा स्टॉप लॉस हो सके, है ना, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट है, तो हम अगर हमें पुट लेना है तो हम यहाँ पुट नहीं लेंगे, ओके। हम पुट कहाँ लेंगे? हम पुट लेंगे यहाँ के आसपास, इसके पास जहाँ तक मिल जाए, ओके। तो ये वाली कैंडल जो हमारी बनती है, तो हम यहाँ पे जैसे इसके पास आता है, अप्रोच करता है, तो हम ये सोचते हैं चलो इतना हमारा स्टॉप लॉस हो गया, हमने यहाँ पे एक पुट ले लिया, हमें बैठ रहा है ना हमारा जो है स्टॉप लॉस, इसके ऊपर ऐसे निकले हम निकल जाएंगे। क्लियर? हमारे यहाँ से यहाँ तक आ गया। और दूसरी बात, अब बात फंसती कि आपके कहाँ तक टारगेट रहेंगे। देखिए जब मार्केट ट्रेंड में रहता है, जब मूव करता है मार्केट, ओके, जैसे कि यहाँ पे मार्केट मूव किया है, तो समझ लीजिए इस बात को, जितनी बड़ी आपकी फर्स्ट लेग बनती है ना, जैसे ये वाली लेग जितनी बड़ी बनी है, तो एक रीटेस्ट के बाद दूसरा लेग भी लगभग उतना ही बड़ा बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ मतलब देख लीजिए, जैसे आपको समझ में आ रहा है, जो लोग ट्रेडिंग बहुत दिन से कर रहे हैं उनको ऐसे समझ में आ रहा है, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ इतनी लंबी है फिर इतनी लंबी है, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके टारगेट्स आपके हो सकते थे, ओके। अब देखिए दूसरी बात, अब हम ये देखेंगे कि हाँ चलो मार्केट जो है यहाँ से बाद सीधे सीधे ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब देखिए ये चीज़, अब आप जब मार्केट लाइव मार्केट में बैठते हो तो ये आपको जो जगह है ना, जो ये आपका ये इतना जगह है, इसमें आप भी सोचोगे कि हाँ मुझे यहाँ पे पुट लेना, तो आपका एक पुट जो बनता था, ठीक है, यहाँ पे पुट बनता था इस जगह पे ना, ये वाला आपका ब्रेक इवन पॉइंट था, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके पास जाती है, एक यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पुट बनता था, ठीक है, मार्केट पुट बनता था, एक ग्रीन बना दिया, आप बैठ सकते थे, यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस होता, बैठ सकते थे, तो यहाँ तक का फिर से मूवमेंट मिली, ठीक है। फिर आपको दोबारा पुट का, दोबारा आपको पुट यहाँ बनता था, बिल्कुल यहाँ पे बहुत लोग एंट्री लिए होंगे इस दिस पॉइंट पे, है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि ये आपको पैसा दे के जाए। तो ये जब करंट मार्केट चलता रहता है ना सर, तब ये चीज़ें समझ नहीं आती। जब हो जाता है, जब हम लॉस करके बैठ जाते हैं, जब दिन बीत जाता है, 3:30 बज जाता है, तो हम दोबारा जब चार्ट खोल के देखते हैं, तो हमको समझता है अरे ये तो हमने ये गलती की, ठीक है। हमने यहाँ पुट लिया, कोई गलती नहीं थी, आपका पुट बिल्कुल सही था, यहाँ पे इस पॉइंट में आपको पुट लेना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट दिया भी है, लोग यहाँ तक के लिए बैठना चाह रहे थे, लेकिन हो गया, मार्केट है अपना ऊपर धीरे धीरे ऊपर क्रॉस करके ऊपर चला गया, ओके। तो बस मैं आपको यही बताने के लिए आया था कि आपका एंट्री जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और लेवल्स
आप खुद ही निकाल सकते हैं। दूसरों के चक्कर में कभी ना पड़ें, अपने लेवल्स खुद निकालें, अपने लाइन्स खुद बनाएँ, क्योंकि आप उसको फ़ॉलो करेंगे ना, अगला बता देगा तो आप उसको फ़ॉलो नहीं करोगे, है ना? भूल जाता है या फिर जो भी बात है, आप खुद से देखिए और किसी भी के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद से लाइन, हाँ, आपको देखिए मैं एक लाइन भी ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ, ये मैं कल के लिए किया हूँ कि मुझे समझ में आ रहा था, चलो भैया यहाँ से ब्रेक हुआ था पॉइंट, ओके। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, हमने ड्रॉ कर लिया। अब कल का मार्केट देखेंगे, कल यहाँ से ये ऐसे हमारा जो है एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन बन गया, आप लोग सोचेंगे ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से बना दी, सीधी सीधी बात है। ब्रेक होगा तो ले लेंगे, ठीक है, वो दूसरी बात है, वो हम भी देखते हैं, हम भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आप भी ड्रॉ करते होंगे, है ना। ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ तो एक ही लंबी सी कैंडल यहाँ तक आ गई, ब्रेक कर दिया, अब लोगे आप, पुट नहीं लोगे ना। अब आप क्या सोचोगे, अब आप अगर ले लिए, हो सकता है कि यहाँ से आप सपोर्ट बनाए धीरे धीरे फिर यहाँ तक आ जाए, है ना। तो अगर आपका पॉइंट रहता है, अगर आपको देखो सबसे पहले ना फोमो नहीं होना चाहिए। फोमो मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना, जैसे कि मतलब ये फियर हो जाता है लोग, क्या मैं मिस कर रहा हूँ, पुट जा रहा है मुझे लेना चाहिए, कॉल जा रहा है मुझे लेना चाहिए, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको एंट्री अच्छी मिले तो ही आप लो, ठीक है। और रही बात लेवल्स की, तो सर लेवल्स आप अच्छे से निकाल सकते हैं। और अगर लेवल्स ही चाहिए ना सर, तो आप बहुत यूट्यूब चैनल्स पड़े हुए हैं, बहुत लोग देते हैं, सारे आप लेवल्स निकालिए, देखिए, बैठिए, जो करना है करो। हाँ, जितने आपको लेवल्स मिले सब लिख लो, सब कॉपी में नोट कर लो, रजिस्टर निकाल लो, उसमें डायरी में नोट करके पॉइंट लिख लो, कल ले लो पुट, कल ले लो कॉल। देखो प्रॉफिट हो जाए तो बताना मेरे को। ओके, थैंक यू।